हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गर्ल्स। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ड्यू टू कोविड आपकी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन मोड पे स्टार्ट की गई हैं और काफ़ी यूनिट्स आपकी जो हैं 4th यूनिट्स तक आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आपकी जो यूनिट लेफ्ट है वो आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से ही प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आज के इस टॉपिक में गर्ल्स हम बात करेंगे बच्चों में कल्पना का विकास। ये 4th यूनिट का बी पार्ट है। नेक्स्ट आपका जो ए पार्ट था देन वो सृजनात्मकता का विकास, उत्तर बाल्यावस्था में सृजनात्मकता का विकास, तो वो हम क्लास में मैं आपको कंप्लीट करा चुकी थी। तो गर्ल्स बात करते हैं बच्चों में कल्पना का विकास की। उत्तर बाल्यावस्था में कल्पना का विकास बच्चों में किस तरह से होता है। देखिए, सृजनात्मकता के बारे में गर्ल्स जब हमने बात की थी तो क्रिएटिविटी एक ऐसा बच्चों में उत्तर बाल्यावस्था में एक ऐसी जो है क्रिएटिविटी का, अगर हम सृजनात्मकता की बात करें तो सृजनात्मकता उत्तर बाल्यावस्था में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत बच्चा जो है, बालक जो है वो नित नए कार्यों को करके अपनी जो उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं या जैसे कि उसके शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से, मानसिक प्रक्रियाओं के माध्यम से, ठीक है, अपने संवेगात्मक प्रक्रियाओं के माध्यम से वो कुछ ना कुछ चीज़ों का सृजन करता है और अपने आसपास के वातावरण से वो कुछ नया सीखता है और उसका अधिगम करता है। ठीक है। देन आज के टॉपिक में कल्पना का विकास की इमेजिनेशन जो होती है बच्चे की, एक सोचने की जो प्रक्रिया होती है इमेजिनेशन करने की, ठीक है, जब तक बच्चों में कल्पना का विकास नहीं होगा तब तक वो अपनी जो लाइफ है उसमें जो होने वाले जो टास्क होते हैं, जो कार्य होते हैं, उसमें वो कुछ नया या बदलाव वो नहीं ला सकता है। तो एक तरह से हम बात करें कल्पना के विकास की तो कल्पना को एक मानसिक प्रक्रिया बताया गया है। कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो बालक होता है, जो व्यक्ति होता है, वो अपने पुराने अनुभवों के आधार पर कुछ नए जो है विचार ग्रहण करता है, धारण करता है और उनको नए कार्य करने के लिए वो आगे उत्साहित होता है। ठीक है। अनेक मनोवैज्ञानिक ने इस बात को जो है इस बात से सहमत हुए हैं कि कल्पना का विकास जो होता है वो बालक में उस समय से प्रारंभ हो जाता है जब उसकी जो भाषा विकास होता है, जब उसका प्रारंभ होता है। ठीक है। भाषा विकास के साथ साथ ही जो है बालकों में कल्पना का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। अब 2 वर्ष की अवस्था तक बालकों की जो कल्पना का विकास है वो बहुत मंद गति से होता है, लेकिन 2 वर्ष की अवस्था के बाद जो कल्पना का विकास है वो तीव्र गति से होता है। अगर शैशवावस्था की बात करें तो देखिए, जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था जो होती है बच्चों, वो शैशवावस्था मानी जाती है। तो शैशवावस्था में जो कल्पना का विकास है, सृजनात्मकता का विकास है, चिंतन का विकास है, वो बहुत ही धीमी गति से होता है। क्योंकि क्योंकि 2 वर्ष की अवस्था तक बच्चों जो बालक होता है वो आत्मनिर्भर नहीं होता है, सेल्फ डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि वो काफ़ी हद तक अपने कार्यों के लिए अपने माता पिता पर निर्भर होता है। तो जब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगा तब तक उसके अंदर सृजनात्मकता का, कल्पना का विकास प्रारंभ नहीं हो सकता है। तो एक तरह से कहा जाए कि पूर्व बाल्यावस्था जब प्रारंभ होती है उसी के बाद से बच्चों में कल्पना का विकास प्रारंभ होता है। कल्पना की परिभाषा की बात करें बच्चों, देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इमेजिनेशन कि कल्पना जो होती है वो अनुभवों पर आधारित होती है। यानी कि जो कल्पना में हमेशा एक नयापन होता है। कई बार जो पुराने अनुभवों को नया रूप देकर उसको सजाया जाता है और एक बालक जो कुछ देखता है, सीखता है, सुनता है, उसी के आधार पर उसमें कल्पना का विकास शुरू हो जाता है। देखिए बच्चों, क्यों कहा गया है कि कल्पना जो होती है वो अनुभवों पर आधारित होती है। देखिए, कुछ जो पहले किए गए कार्य हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि इसका अर्थ यहाँ पर ये लगाया जाएगा कि जब पूर्व बाल्यावस्था से बच्चों के अंदर कल्पना का विकास प्रारंभ होता है तो इट मीन्स जो शैशवावस्था में उसने कार्य किए, ठीक है, शैशवावस्था में किए गए कार्य जब वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं था, वो अपने कार्य कुछ ऐसे थे कि वो स्वयं नहीं कर पाता था, तो उनसे उसको जो अनुभव जो अनुभव हुए, उसकी जो पहले की अवस्था थी, अब वो जब सेल्फ डिपेंड हो जाता है, आत्मनिर्भर बन जाता है, वो काफ़ी हद तक अपने जो कार्य हैं वो खुद करता है, स्वयं करता है, तो इससे उसको उसमें वो कुछ नयापन लाने की कोशिश करता है, वो सीख कर, ठीक है, अपने उन पुराने अनुभवों के आधार पर उनमें चेंजेस लाकर उनको नया रूप देकर वो जो है कल्पना का विकास करता है। और जो भी बच्चा कुछ देखता है, सुनता है, सीखता है, अधिगम करता है अपने आसपास के वातावरण से, अपने परिवार वालों के बीच में रहकर, तो उनमें वो कुछ बदलाव लाकर जो है
उसके आधार पर ही उसके अंदर कल्पना का विकास प्रारंभ होता है। अब वुडवर्थ ने बच्चों कल्पना को एक मानसिक प्रहसन की संज्ञा भी दी है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि एक मानसिक प्रक्रिया है, एक मानसिक प्रहसन है। जब तक सोचने की, समझने की क्रिया नहीं होगी, ठीक है, जब तक वो अपने मस्तिष्क में नए विचार नहीं लाएगा, कुछ सोचेगा कि पूर्व अनुभवों के आधार पर मैं इसमें और क्या बदलाव ला सकता हूँ, क्या नयापन कर सकता हूँ, इसको किस कार्य को, इसको किस तरह से मैं सही कर सकता हूँ, तब तक उसमें जो है कल्पना का विकास नहीं हुआ। तो इसलिए इसको एक मानसिक प्रहसन की संज्ञा भी इसको दी गई है। और कल्पना को परिभाषित करते हुए वुडवर्थ ने क्या कहा है आसान शब्दों में, कि जो पूर्व अनुभवों से प्राप्त विचारों में बदलाव करके उनमें नयापन लाना ही कल्पना कहलाता है। इसलिए इसको बच्चों क्या कहा गया है, प्रहसन यानी कि मैनिपुलेशन कहा गया है, यानी कि उसको उसमें बदलाव लाना, पुराने जो अनुभव थे उनमें उनमें विचारों में बदलाव लाकर। बालक के बुद्धि का जो विकास है वो धीरे धीरे होता है, और उसके आसपास की जो चीज़ों को वो देखता है, उनके बारे में वो सुनता है, देखता है, सीखता है, फिर एक निश्चित अवधि के बाद उनको समझना, उन कॉन्सेप्ट को वो समझना प्रारंभ करता है। और 2 वर्ष की अवस्था तक बच्चों की कल्पना का विकास बहुत ही मंद गति से होता है। 2 वर्ष के बाद जब बच्चों के अंदर समझ आती है, ठीक है, तो उसकी जो कल्पना है वो उसमें पंख लगने शुरू हो जाते हैं। एक तरह से वो उनमें पंख लगने से क्या अर्थ है बच्चों, कि उनका विकास, उनका डेवलप वो होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे समय में माता पिता, परिवार और समाज में जो होने वाली क्रियाओं को वो सीखने लगता है अपने चारों ओर के वातावरण से, ठीक है, अपने माता पिता से, अपने परिवार के सदस्यों से, अपने समाज में। क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था होती है कि जब बच्चा जो है नर्सरी स्कूल में भी प्रवेश करता है, वो उसमें प्ले यानी कि वो खेल खेल के माध्यम से बहुत सी चीज़ों को सीखता है। तो तभी से उसके अंदर जो है कल्पना का विकास भी प्रारंभ होने लगता है। अब बात करें कि बच्चों की कल्पना को हम कैसे विकसित करें। देखिए, बच्चों की कल्पना को विकसित करने के लिए बहुत से ऐसे सहायक तत्व होते हैं कि जो उसके अंदर कल्पना का विकास करते हैं। उस समय वह जो देखता है, सीखता है, सुनता है, महसूस करता है, उसके आधार पर उसकी कल्पना होती है। बच्चों की कल्पना के विकास में इन इन तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो तत्व कौन से होते हैं बच्चों, जैसे कि भाषा है, ठीक है, भाषा है, साथ ही कहानियाँ हैं, और आपके अभिनय या कार्य भूमिका हैं, कविताएं हैं, साहित्य और चित्रकारी है, संगीत और वाद्य यंत्र हैं, जन माध्यम है। तो ये कुछ ऐसे माध्यम होते हैं बच्चों कि जो बच्चे के अंदर जो है कल्पना का विकास करते हैं। ठीक है, बच्चों के अंदर कल्पना को विकसित करने के लिए उसको जो पूर्व बाल्यावस्था में कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म उसको जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्योंकि जब वो प्ले या नर्सरी स्कूल में उसको कराया जाता है, देखिए आप आगे पढ़ेंगे जब नर्सरी स्कूल एजुकेशन के बारे में, तो नर्सरी स्कूल एजुकेशन काफ़ी हद तक बच्चों में सृजनात्मकता को विकसित करने के लिए, कल्पना को, उसके चिंतन को, उसके तर्क को विकसित करने के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है ना उसके। क्योंकि बच्चा जब अपने परिवार से, अपने घर से बाहर निकलकर जब वो नर्सरी स्कूल ग्रहण करने के लिए जाता है, तो वहाँ काफ़ी हद तक उसको खेल खेल के माध्यम से इन चीज़ों को बताया जाता है कि वो अपने आसपास के वातावरण से किस तरह से समायोजन स्थापित कर सकता है। उसको खिलौनों के माध्यम से, उसको जो है कहानियों के, गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से उसको जो है सिखाया जाता है। ठीक है, मॉरल वैल्यूज़, उसको नैतिक मूल्य उसको बताए जाते हैं, उसको शिक्षा प्रदान की जाती है। केवल इसका यानी कि अगर नर्सरी स्कूल है तो अगर इसका अर्थ ये नहीं कि बच्चों को जो है कॉपी, किताबें, पेंसिल या बुक्स की जो नॉलेज है वो उसको दी जाएगी, उसके जो लेक्चर्स होंगे या उसका स्कूल बैग, ऐसा नहीं है। नर्सरी स्कूल के माध्यम से बच्चों को मुख्य रूप से जो है उसके अंदर कल्पना, चिंतन, तर्क शक्ति का, उसमें सृजनात्मकता का विकास कराया जाता है। तो इस वाले टॉपिक में बच्चों हम आगे जो हमने किया कि बच्चों की कल्पना को हम कैसे विकसित करें, इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए हम आगे पढ़ेंगे कि बच्चों के अंदर कल्पना को विकसित करने के लिए कौन कौन से ऐसे सहायक तत्व होते हैं जो बच्चों में सृजनात्मकता, कल्पना को विकसित कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही गर्ल्स, मिलते हैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो में। ओके गर्ल्स, थैंक यू, टेक केयर।